नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। ये लिपिड प्रोफाइल क्या है और इसको किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है और ये सभी के बारे में जानेंगे। ये देखिए, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। देखिए, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये देखिए, पहला नंबर टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल, खून में कुल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, तो ये नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा होने से खतरा है। इससे जब 200 से ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तब समझिए आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है। कोलेस्ट्रॉल का आपको दवा खाना पड़ेगा, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। चलिए, 2 नंबर है एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को हम लोग बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ज़्यादा होने पर नसों में ब्लॉकेज करता है। ये बेड कोलेस्ट्रॉल जब होता है, ये ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो आपका जो वेन और आर्टरी है इसमें ब्लॉक कर देता है, ये जमने लगता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होने से खतरा है। एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिल को सुरक्षित रखता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका हार्ट को मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। इसका नॉर्मल पुरुष में 40 से ज़्यादा होना चाहिए, महिला में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है। ये देखिए, ये एलडीएल, ये पीला वाला एलडीएल है, ये बैड खराब कोलेस्ट्रॉल है, और ये स्काई कलर का जो है ये आपका एचडीएल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। चलिए, हाँ, 4 नंबर है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड शरीर में जमा फैट। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये आपका शरीर में जो फैट जमता है वो ट्राइग्लिसराइड है। ज़्यादा होने पर हार्ट रिस्क बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा बढ़ जाने पर आपका हार्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है। ये देखिए, ये सब कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो आपको हार्ट अटैक का चांस हो सकता है। इसका नॉर्मल रेंज है 150 के नीचे होना चाहिए, 150 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। ज़्यादा होने से आपका ट्राइग्लिसराइड, तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। VLDL इसका फुल फॉर्म वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक प्रकार का फैट है। ये भी एक प्रकार का फैट है। यह अक्सर उच्च ट्राइग्लिसराइड का संकेत होता है। जब आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी VLDL दिखने को मिलता है। ये ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब VLDL दिखता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 5 से 40 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। क्लियर है। चलिए, हाँ, लिपिड प्रोफाइल क्यों कराया जाता है। लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है। ये देखिए, हार्ट अटैक का खतरा जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल हम लोग करते हैं। हार्ट अटैक का खतरा जानने के लिए, मोटापा या डायबिटीज में, मोटापा ज़्यादा आदमी जब मोटा होने लगता है, चर्बी जमने लगता है, तो क्यों जम रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किसी पेशेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, 200 हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल को देखते हैं कि कहीं पे उनका कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, इस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फैटी लीवर में, फैटी लीवर में भी हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से कहीं पे भी वो जमने लगते हैं, इसलिए लिपिड प्रोफाइल करते हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप, ये रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का पता करने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए उसको चेक किया जाता है। चलिए, लिपिड प्रोफाइल खराब होने के कारण क्या है। लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट जो खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है। देखिए, ज़्यादा तेल मसाला और जंक फूड खाने से, ज़्यादा आप तेल मसाला वाला चीज़ खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो आपका लिपिड प्रोफाइल खराब होगा। धूम्रपान और शराब, ज़्यादा आप एल्कोहल पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, उस कंडीशन में भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। एक्सरसाइज की कमी, आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
ऐसे रहते हैं, उस कंडीशन में भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मोटापा, ज़्यादा मोटा होने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जेनेटिक कारण। लिपिड प्रोफाइल बढ़ने के लक्षण क्या है? लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ता है इसका क्या लक्षण है? इसमें अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। लिपिड प्रोफाइल जो है इसमें कोई लक्षण आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सीने में दर्द खूब ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तब आपका छाती में दर्द कर सकता है, सांस फूल सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकता है, थकान जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि कोई वेन या आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम करके वो ब्लॉक अगर कर सकता है, कर देने से तो क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। हार्ट में कहीं जम जाने से तो आपको सीने में दर्द हो सकता है। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ, लिपिड प्रोफाइल कैसे कंट्रोल करें? ये देखिए, खान पान, हरी सब्जियां, फल, ओट्स खाएं। क्या खाएं? हरी सब्जी खाएं, ओट्स खाएं, खान पान अच्छी रखें, हेल्दी फूड खाएं। तेल और तला खाना कम करें, घी मक्खन कम करें। तेल, तला भुना और फास्ट फूड, मक्खन, घी, ये सब एकदम कंट्रोल से खाना है, कम खाना है। लाइफ स्टाइल, रोज 30 मिनट वॉक, एक्सरसाइज, वजन कम करें। लाइफ स्टाइल अच्छा करें, रोज आधा घंटा आप टहलें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, वजन को मेंटेन में रखें, धूम्रपान और शराब बंद रखें। धूम्रपान नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम ठीक रहेगा, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। मेडिकल, डॉक्टर की सलाह से दवा जैसे स्टैंड्स। अगर यदि कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा हो गया है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद जिस हिसाब से आपको वो दवा लेने के लिए बोलेंगे उसी हिसाब से लेना है। उसके बाद खान पान का आपको ध्यान देना है। देखिए, आप बात करेंगे ये लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट किस प्रकार से होता है और कैसे लिखा रहता है और कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लिपिड प्रोफाइल। बाएं तरफ इधर इन्वेस्टिगेशन है, सामने में रिजल्ट है, पेशेंट का क्या रिजल्ट आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इधर नॉर्मल रेंज है, बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल। इधर देखिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है 200 से नीचे, बॉर्डर लाइन हाई 200 से 240, ये हो गया बॉर्डर लाइन, हाई हो गया 240 से ज़्यादा होने से आपका ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड, ये नॉर्मल होता है 160 के नीचे, बॉर्डर लाइन 160 से 200 और हाई 200 से 450 तक, ये ट्राइग्लिसराइड होने से ये ज़्यादा है। देखिए, इस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये 160 से नीचे होना चाहिए, तो ये 223 यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर है। इनको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया है। HDL कोलेस्ट्रॉल, ये नो रिस्क 50 से 80, मॉडरेट रिस्क 35 से 50, हाई रिस्क 35 से ज़्यादा होने से तो हाई रिस्क है, ये नॉर्मल है। LDL कोलेस्ट्रॉल 129 से नीचे होना चाहिए, 127, ये भी नॉर्मल है। VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये 12 से 34 होना चाहिए, ये इनका 42 है, ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी LDL HDL रेशियो ये ठीक है। लो रिस्क 2.6 से नीचे होना चाहिए, 2.50, ये ठीक है। तो दो इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड और VLDL।